इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में परेशान है, लेकिन इंग्लिश कितनी देर पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें और आखिर कितनी क्लासेस करें? तो इंग्लिश को आसान बनाने के लिए 10 से 15 मिनट का एक छोटा सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक को हम कवर कर देंगे। सिर्फ कह नहीं रहे हैं, सच में शॉर्ट में कवर करेंगे। तो आइए, चलिए देखते हैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगले 10 से 15 मिनट में आप कैसे सीख लेते हैं। चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको इंस्टेंटली समझा देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। किसी भी स्टेटमेंट को ग्रामेटिकली सही होने के लिए जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है उसके वर्ब को अग्री करना चाहिए। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ये कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ऑफ अ सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर और बहुत आसान चैप्टर है इंग्लिश का, जो कि आपका स्कोर बहुत अच्छे दिलाता है। चलिए फटाफट से पहले एक टेबल के फॉर्म में मैंने आपके लिए यहाँ पे रूल्स तैयार किए हैं। एक एक रूल को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना। और मैं रूल का स्क्रीनशॉट भी आपको, है ना, आप खुद ले सकते हो। खैर मेरे को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, दैट्स इट। आइए एक एक करके रूल समझते हैं। रूल नंबर 1 है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। क्या इस पे कुछ याद करना पड़ेगा? नहीं, पर ये रूल है। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स एवरी डे। शी रीड्स एवरी डे, जो एस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ध्यान रखिएगा, वो हम सिंगुलर मानते हैं। जितना भी एस और ई एस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सिंगुलर है। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो प्रेजेंट का प्लूरल होता है। राइट, तो शी रीड्स एवरी डे, शी सिंगुलर थी, रीड्स लिखा है। रूल नंबर 2 कहता है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखो, दे रीड एवरी डे, यहाँ पे रीड लिखा है क्योंकि दे प्लूरल है। दे रीड एवरी डे। ऑल राइट। रूल नंबर 3 कहता है सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड एक प्लूरल वर्ब। अगर आपके दो सब्जेक्ट एंड द्वारा जोड़े जा रहे हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2, इनके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। ये है रूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जॉन एंड मैरी आर कमिंग। जॉन एंड मैरी आर कमिंग। इसी रूल का एक छोटा सा एक्सेप्शन भी बता देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, these days, bread and butter is not very easy to earn. These days, bread and butter is not very easy to earn. अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है? रोजी रोटी। मैं लिख रही हूँ these days bread and butter। ये जो ब्रेड एंड बटर आपको दिख रहा है, ये जो ब्रेड एंड बटर, मैंने एंड लगाया है, ध्यान दीजिएगा, ब्रेड एंड बटर। लेकिन फिर भी इसके साथ मैं बता रही हूँ ब्रेड एंड बटर इज नॉट वेरी इजी टू अर्न, क्योंकि इस ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी। कहीं पर अगर दो नाउन्स एंड से जोड़े जा रहे हैं लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, तो इनके साथ लगने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। सिर्फ आपको कुछ नहीं रखना, दिमाग में रख लो, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब लेंगे। लेकिन अगर उनका मीनिंग एक ही निकल रहा है, सिंगल निकल रहा है, या दो पर्सन, दो नाम लिखे हुए हैं, एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी की टीचर हूँ, उसकी बहन भी हूं, तो वो बोलेगा माई मेंटोर, माई टीचर एंड माई सिस्टर इज कमिंग। गॉट माई पॉइंट? ठीक, तो ये है हमारा यहाँ पे तीसरा रूल। रूल नंबर 4 कहता है डिस्टेंस, अमाउंट्स, टाइम के साथ सिंगुलर वर्ब। ये जितने भी मेजरमेंट्स है, वेट, लेंथ, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, अगर एक यूनिट का काम कर रहे हैं, अगर ये एक सिंगल यूनिट माने जा रहे हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। फॉर एग्जाम्पल, 10 miles इज अ लॉन्ग वॉक। 10 मील चलना बहुत मुश्किल है, बहुत लॉन्ग वॉक है 10 मील। 10 मील किसी एक प्लेस का डिस्टेंस है। ठीक है, 6 feet इज अ टॉल इनफ। 6 feet इज टॉल इनफ। 6 फीट होना काफी लंबा है। 6 feet इज टॉल इनफ। फीट यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन मैंने बोला इज टॉल इनफ क्योंकि एक पर्सन की हाइट बताई मैंने। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या कहता है? सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉर, इनके साथ वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। जब भी और या नॉर कनेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 और से कनेक्टेड है, तो जो वर्ब है वो खुद से नियरेस्ट सब्जेक्ट को, उससे जो करीब है उसको अग्री करेगा। तो यहाँ पे S2 के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी।
ठीक है, ये है रूल। और ये जो सेम रूल है वो उन सारे कंजंक्शंस के साथ लगता है जो पेयर में आते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, एक्सेट्रा। जितने भी पेयर वाले कंजंक्शन है, अगर ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं तो ये सब इसी वाले रूल को फॉलो करते हैं। ये है हमारा रूल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल, नाइदर द बॉय नंबर 1 नॉर द गर्ल्स आर रेडी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 गर्ल्स है, तो ये जो वर्ब लगा है ये खुद से नियरेस्ट यानी कि गर्ल्स को अग्री कर रहा है। ये है रूल नंबर 5। दूसरा देखना, नाइदर द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स सब्जेक्ट नंबर 1 है, नॉर द बॉय, बॉय सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पे जो वर्ब लगा हुआ है ये अग्री कर रहा है खुद से नियरेस्ट यानी कि बॉय को। बॉय सिंगुलर है तो इज लगा है, इज रेडी। ठीक है, राइट, ये था हमारा रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 कहता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। भाई ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जहां पे आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली किसके लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। समबडी, समवन, ईच, एवरीवन, एवरी, ये जितने भी लगे हैं इन सबके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश हैं, एवरीवन इज हैप्पी। ठीक, राइट। आइदर नाइदर जब अकेले लगे हैं, इनका पेयर नहीं है या इनके साथ ऑफ नहीं है, आइदर नाइदर जब अकेले लगे होते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। खैर ऑफ के केस में भी सिंगुलर ही लगता है। ठीक है, अकेले हैं तो सिंगुलर। जब अलोन लगे हैं, ये आइदर इज फाइन विद मी, अलोन के साथ ऑफ के साथ भी खैर ये सिंगुलर ही लेते हैं। आइदर इज फाइन विद मी मतलब दोनों मेरे, मतलब मेरे लिए दोनों ठीक है। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इंटरेस्टेड इन द शो, दोनों में से कोई भी, दोनों में से दोनों ही तैयार हैं शो के लिए। तो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के साथ भी खैर सिंगुलर ही लगता है। तो दिमाग में रखना, आइदर नाइदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बस इनका पेयर और या नॉर जब तक इनके साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि तब रूल नंबर 5 लग जाता है। दैट्स इट, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे रूल नंबर 7 तक हो गए। रूल नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, रूल नंबर 8 से जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, कलेक्टिव नाउन्स कैसे, जैसे कि जो फैमिली है, कम्युनिटी है, जूरी है, जो मतलब एज अ सिंगल यूनिट जब ये काम करते हैं तो इनके साथ लगने वाली वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जब ये एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं तब इनके साथ वर्ब सिंगुलर हो जाती है। द टीम विंस द मैच। इसी का एक्सेप्शन, जब इनके अंदर इंडिविजुअलिटी का सेंस आए, इनमें कोई डिविजन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ज्यूरी है जो अलग अलग फैसले ले रही है, ज्यूरी के अंदर के जो मेंबर हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उस केस में वर्ब प्लूरल लगती है। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी आर not agreed to the same thing. The jury are not agreed to the same thing. मैंने यहाँ पे जूरी के साथ आर लगाया है क्योंकि अग्रीड, ये सब एक चीज पे अग्री नहीं है। इससे हमें पता चला कि इसके अंदर अलग अलग लोग हैं, राइट। तो जब कलेक्टिव नाउन के साथ, जब कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट काम करेगा सिंगुलर वर्ब, जब इसके अंदर इंडिविजुअलिटी का केस आएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। दैट्स इट। फिर आता है रूल नंबर 9। और रूल नंबर 9 कहता है कि जो टाइटल्स होते हैं जैसे कि नेम ऑफ बुक है, कंट्रीज हैं, एटसेट्रा, इनके साथ लगने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स, एग्जाम्पल देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल। यूनाइटेड स्टेट्स देखने में लग रहा है प्लूरल है लेकिन मैंने इज लगाया है। अरेबियन नाइट्स इज माई फेवरेट स्टोरी बुक। अरेबियन नाइट्स देखने में लगा, सुनने में लगा कि भाई ये तो प्लूरल है, लेकिन मैंने बोला अरेबियन नाइट्स इज माय फेवरेट स्टोरी बुक। तो टाइटल्स और नेम ऑफ बुक्स के साथ हम सिंगुलर ही लगाएंगे जब तक वो एक हो। अब हेयर या देयर की अगर मैं बात करूं, तो वर्ब जो रियल सब्जेक्ट है उससे अग्री करेगा। क्या मतलब है इसका, स्टेटमेंट शुरू हो रहा है देयर, तो ये जो वर्ब है मैं इस कैट से अग्री कराऊंगी, समझ रहे हो। ये जो वर्ब है ये कैट को अग्री करेगा क्योंकि कैट ही तो सब्जेक्ट है यहाँ पे। नीचे वाला देखो, देयर आर 5 कैट्स, कैट्स 5, कैट्स प्लूरल है तो मैंने आर लगाया है।
तो जब भी सेंटेंस हियर या देयर से शुरू होता है, लगने वाली वर्ब हमेशा अपने रियल सब्जेक्ट को अग्री करती है। दैट्स इट। एक रूल इसमें मिस हो रहा है, एक रूल और समझ लो। जब ये दो सब्जेक्ट्स एज मतलब बेसिकली जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस नहीं होते हैं, पेयर वाले नहीं होते हैं, जैसे कि एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, मतलब बेसिकली आप जितने सोच पाओ, है ना, वो पेयर वालों के अलावा आप जितने भी सोच पाओ, ये सारे कंजंक्शंस जब दो सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को अग्री करती है। बस आपको दिमाग में रखना है, जो पांचवा रूल हमने सीखा ना, उसका ऑपोजिट है ये। पांचवे में दूसरे वाले को अग्री करता है, जो मैंने अभी रूल बताया इसमें पहले वाले को करता है। एक एग्जाम्पल समझिए, राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग टू वॉच द मूवी। अगर मैं एंड लगाती तो आर लिखती, लेकिन एज वेल एज लगा दिया तो जो अभी मैंने रूल बताया ये वाला फॉलो कर गया। राम इज एज वेल एज श्याम इज गोइंग टू वॉच द मूवी। ठीक, क्विकली कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स, ध्यान दो यहाँ पे जो वर्ब है वो लग रही है किसके लिए, लिस्ट के लिए, आइटम्स के लिए नहीं, तो हो जाएगा इज। ठीक है, उसी तरीके से नाइदर माय ब्रदर नॉर माय फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द पार्टी। सब्जेक्ट नंबर वन है ब्रदर, सब्जेक्ट नंबर टू है फ्रेंड्स, जुड़े हैं ये नाइदर और नॉर से। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि नाइदर नॉर से जुड़े हैं, जो वर्ब है वो नियरेस्ट को अग्री करेगा, आर विल बी यूज्ड। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देखिएगा, कहता है द टीम डैश विंस विनिंग एवरी मैच। टीम कलेक्टिव है, इज विनिंग, मिल के जीत रही है, एज अ यूनिट काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीवन डैश एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। एवरीवन इंडेफिनिट है, इज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एवरीवन डा, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, $10 डैश नॉट इनफ टू बाय बुक। $10, माना कि प्लूरल दिख रहा है $10, लेकिन एक बुक की कीमत है ना, तो एज अ सिंगल यूनिट इसको हम ट्रीट करेंगे। $10 इज नॉट इनफ टू बाय दिस बुक। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आपको इस रूल को सिखा के जाएंगे। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखना, हेयर डैश योर कीज। स्टेटमेंट हेयर से शुरू हो रहा है, मैं वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी, कीज के अकॉर्डिंग लगाऊंगी। तो हेयर आर योर कीज, हेयर आर योर कीज। ठीक है, नेक्स्ट देखना, either the cat or the dogs dash making now noise outside। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, either the dog, either the cat or the dogs dash making noise outside। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर वन है कैट, सब्जेक्ट नंबर टू है डॉग्स, वर्ब किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, आर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखना, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, एंड से जुड़े हैं, प्लूरल हो जाएगा। टाइम एंड टाइड मिलके प्लूरल बन गए, वेट फॉर नन, क्योंकि एस फॉर्म तो सिंगुलर होता है। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, वेट फॉर नन। ऑल राइट, नेक्स्ट, द बुक्स ऑन द टेबल डैश न्यू। बहुत सिंपल है, हम बात कर रहे हैं बुक्स की, हो जाएगा न्यू। ऑल राइट, फिर देखना, आइदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आइदर ऑफ। मैंने सिखाया आइदर नाइदर जब इनका पेयर ना हो, यानी कि और या नॉर ना हो, तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। सो आइदर ऑफ द बुक्स, आइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, आइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। दैट्स इट। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसका आंसर आप लोग क्लास जब खत्म कर लेना तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। ठीक है, द बॉस टुगेदर विद हिज teammates is traveling to Europe।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इसमें कुछ एरर है तो क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप मुझे देने की कोशिश करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। राइट, तो आज हमने 15 मिनट में पूरे वर्ब्स कंप्लीट कर लिए हैं। क्या ये मानना आसान था? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इतना हेफ्टी, इतना बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर क्या 15 मिनट में कंप्लीट हो सकता था? हमने किया। तो ये स्मार्ट सीरीज आपके लिए है। 15 मिनट में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करवाएंगे अगर आप सच में इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और पहली बार अगर इंग्लिश विद अनन्या पे आए हैं तो इंग्लिश विद अनन्या को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। एक ट्रिक अपने एंड से आपको करनी है। आज आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के पीवाईक्यू सर्च करना। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, डिफेंस दे रहे हो, XYZ कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सब में काम आएगा। पीवाईक्यू सर्च करना, सॉल्व करना, देखना कितना हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, क्लास अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे हम इन द नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना है कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है। चलिए, राधे राधे, थैंक यू।